रोज़ा कैरी का एक बहुत ही शानदार कोट है कि डू इट विथ पैशन और नॉट एट ऑल। यानी कि किसी भी काम को आप पूरे ईमानदारी और निष्ठा से कीजिए या फिर उस काम को आप बिल्कुल कीजिए ही मत, पूरा ही छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर किसी भी काम को आप आधे अधूरे मन से करेंगे ना, तो वो आपको कभी डेवलप नहीं करेगा, आपको कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं देगा। तो उससे बेटर है कि आधे अधूरे काम करने से बेटर है कि आप छोड़ ही दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम एक नींबू को लेंगे, ठीक है, हम उसे बीच से काटें, हम ग्लास में पानी डालें, नींबू उसमें निचोड़े, शक्कर डालें, नमक डालें और अच्छे से उसे मिला दिए, क्या बनेगा? शिकंजी बन जाएगा। बट वही सेम नींबू अगर कोई और बनाए, कोई और उस सेम शिकंजी को बनाए उसी पानी, उसी नमक, उसी शक्कर से, तो उन दोनों की शिकंजी का स्वाद अलग अलग होगा। आई कैन बेट फॉर इट। यानी कि मैं शर्त खेल सकती हूँ, आप तब उन दोनों से जब शिकंजी अलग अलग बनवाएंगे ना, सेम नींबू है, सेम शक्कर है, सेम नमक है, सेम पानी है, बट फिर भी दोनों की शिकंजी का टेस्ट अलग हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग भाव से बना रहे हैं। तो आप जिस भाव से उस चीज़ को बनाएंगे ना, वो आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट बता देगा। सेम उसी प्रकार आप जिस भाव से अपने काम को करेंगे, आप जिस भी भाव से अपने काम को करेंगे, आपका वो प्रोडक्ट आपका रिजल्ट बता देगा। एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल आप खुद नोटिस कीजिएगा कि जब आपके घर में कुक खाना बनाएगी ना, तो उनके हाथ का स्वाद आपको बिल्कुल अलग लगेगा और आपकी माँ के हाथों का खाना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको उसी दिन फ़र्क पता चल जाएगा। क्यों? किचन तो वही है जिसमें आपकी कुक बना रही है, उसी को किचन में हमारी माँ भी बनाती है, उसी नमक को यूज़ हमारी मम्मी भी करती है और उसी नमक को यूज़ कुक भी कर रही है। बट दोनों के खानों में अलग ही स्वाद आ जाता है। जिस दिन आपके घर में कुक खाना बनाएगी ना, आप पहचान जाएंगे कि आज कुक नहीं खाना बनाया। बट जिस दिन आपकी मम्मी आपका खाना बनाएगी, आप पहला बाइट टेस्ट करते आप अपनी मम्मी से पूछ देंगे कि मम्मी आज खाना आपने बनाया है क्या? तो आप जिस भाव से कोई भी कार्य को करते हैं ना, उस भाव से आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट समझ आ जाता है। तो प्रोडक्ट से ही रिजल्ट पता चल जाएगा कि आप किस भाव से उस कार्य को कर रहे थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने काम को बहुत सालों से कर रहे हैं, बट उनको उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं मिली अपने लाइफ में, क्योंकि वो शायद अच्छे भाव से नहीं कर रहे थे। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करते हैं कि आप किसी भी कार्य में सम्मिलित हैं या समर्पित, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप किसी भी कार्य में सम्मिलित हैं या समर्पित, ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं पूरे मन से कर रहे हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो किसी भी काम को अगर आप करें ना, तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कीजिए, वरना मत कीजिए। क्योंकि ऊपर ऊपर तैरने से ना मोती मिलेंगे नहीं, आपको मोती के लिए समुंदर के अंदर ही जाना पड़ेगा। और जब आपका दिमाग, फोकस, गोल बड़ी चीज़ों में होता है ना, तब छोटी मोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल भी टेंशन क्रिएट नहीं करती। और जब आपका दिमाग, ध्यान और गोल बड़ी चीज़ों में नहीं होता ना, तब छोटी मोटी टेंशन आपके लाइफ में आती है ना, तो आप उससे इरिटेट और परेशान हो जाते हो कि यार अब छोड़ देते हैं काम को। इसलिए अपने गोल्स बड़े रखिए, अपने माइंड को फोकस्ड रखिए कि मुझे ये काम अच्छे से करना है, समर्पित हो करके करना है। तो आप डेफिनेटली उस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी कार्य, जो भी काम आप चूज़ कर रहे हैं ना, उसको समर्पित हो करके काम को कीजिए। सम्मिलित मत होइए, समर्पित होइए। डेफिनेटली आपका रिजल्ट बेटर होगा। थैंक यू एवरीवन।